सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे साथ प्रियल, बहुत ही सुंदर साधना। आज हमारा विशेष प्रोग्राम जूम के ऊपर बाद में होगा, तो आप बाद में उससे भी जुड़िए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें। कुछ पल रुकें, जब आप सामने की ओर तानें, जब अपनी ओर खींचें। करते जाएं इस प्रकार। बहुत बढ़िया, करते जाइए मुस्कुराते हुए। अब एक बार बायां पंजा आगे, एक बार दायां पंजा आगे। केवल पंजे को ऑपोजिट साइड में करेंगे। ध्यान इसी बात का रखना है कि घुटने का पृष्ठभाग आसन को टच करता रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोनों पाँव को एक फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। फिर छोटी उंगली आसन पर लगाएं। इस प्रकार खोलिए, बंद करिए। करते जाइए जी। लगातार खुशी का एहसास चेहरे पर क्रिया के आते हुए प्रभाव के साथ जुड़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापस। दोनों पाँव को मिलाकर एक बार राइट पाँव की एड़ी शरीर से टच करें, एक बार लेफ्ट पाँव की एड़ी को टच करें और इस प्रकार से करते जाएं। हथेलियों का सहारा ले लें, लेकिन कोशिश जरूर करें कि हर बार एड़ी शरीर को स्पर्श करे, ताकि मेरा घुटना अधिक से अधिक प्रभाव में आए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोनों पाँव से इकट्ठा भी करेंगे। दोनों पाँव के घुटने मिलाकर दोनों पाँव की एड़ी निकट से निकट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी करेंगे जी। आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम रहे, विश्राम करें। सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, दोनों पाँव को अधिक से अधिक खोल लें, वी शेप में खोलिए जी। अब दोनों हाथों को कंधे की सीध में लेकर जाएं, हथेलियां आमने सामने। एक बार दाएं हाथ पाँव की ओर झुकें, कमर से झुकिए, झुकिए कमर से। बीच में आए, फिर आगे की ओर झुकिए, मध्य में। फिर सीधे होकर लेफ्ट साइड में घूमें, फिर आगे की ओर झुकें, लेफ्ट साइड में। करिए जी, इस प्रकार से करते जाएं। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को छोड़ते हुए झुकें, श्वास को भरते हुए सीधा हों। करिए जी, करिए। पांचों उंगली मिली हुई, पंजा तना हुआ, घुटना दबा हुआ। कोशिश करें जिस वक्त झुकें पेट को संकुचित करें हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इसका प्रभाव आ रहा है आपके पेट के सभी अंगों के ऊपर, पाँव की मांसपेशियों पर। अब यहीं से कमर चक्र आसन करेंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। करिए जी। एक बार दाई भुजा बाएं पंजे से आगे और बाएं भुजा पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया से देखिए प्रभाव आ रहा है। हर बार कोशिश करनी है मेरी हाथ की उंगलियां पाँव की उंगलियों से आगे चली जाएं। आएंगे वापिस, पाँव में दूरी कम, हल्का विश्राम ले लें। पुनः विश्राम की स्थिति में आंखें कोमलता से बंद। प्रभाव को महसूस करना, लगातार अपने शरीर के साथ जुड़े रहना, बार बार ईश्वर का ध्यान करना। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां निकट से निकट ले आइए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लीजिए और पूरी मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना शुरू करें। करिए जी। कमर लगातार सीधी, गर्दन लगातार सीधी, पूरा ध्यान आपका सुंदर प्रभाव पर। पाँव के जोड़ हमारे स्वस्थ होते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं। करिए जी करिए, पूरा 100% दें अपना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पद्मासन लगाएंगे, दोनों पांव मिलाकर पहले राइट पांव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पांव को मोड़िए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। सभी की रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, सभी की आंखें कोमलता से बंद हों, पूरा ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर हो। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। सुंदर सुबह की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। मन में संकल्प लें, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता के साथ हर क्रिया का अभ्यास करेंगे। केवल शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी हम केंद्र पर कक्षा में उपस्थित रहेंगे। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी की आवाज आए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। भरेंगे श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें,
और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर एक बार अपने कटी भाग को राइट साइड में घुमाएंगे। बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़कर राइट साइड में घूम जाएंगे। दाएं हथेली पीछे आसन पर रखे, गर्दन भी घूमे। करिए जी। धीरे धीरे आएंगे और दूसरी तरफ से करेंगे। बहुत बढ़िया इसका देखिए प्रभाव आता है। प्रयास जरूर करें। ट्विस्ट करना है हमने, झुकना नहीं है साइड में। करिए जी, करते जाएं। एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर। हर प्रयास पिछले प्रयास से बेहतर हो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पूरा प्रयास करना है जी सभी ने। बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, इसी अवस्था में आइए। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। हल्का सामान्य हो जाएं, अपने आप को सामान्य करें और दोनों हाथों की पांचों उंगलियां बाएं और दाएं कंधे पर रखें। कोहनी एक लाइन में आ जाए। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। अब की बार बगल में झुकें, बाईं कोहनी आकाश की ओर हो जाए। बहुत बढ़िया। खिंचाव के साथ जुड़िए। देखिए कितना बढ़िया खिंचाव आ रहा है। देखने में जितनी सरल लग रही है, जब करते हैं तब इसका प्रभाव महसूस होता है। रुकना है जी, रुकना है, कोशिश करनी है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी सुंदर प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे मध्य में आएंगे। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकेंगे। बहुत बढ़िया प्रियर बेटी, बहुत अच्छा। हर क्रिया में लगातार खुशी का एहसास। वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। हाथों को नीचे ले लें, पाँव को खोल दें और विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। बगैर सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश जरूर करें सब लोग। चलिए जी, थोड़ी सी पहले जॉगिंग करेंगे। अपने स्थान पर खड़े होकर धीरे धीरे करिए जी। धीरे धीरे अपने शरीर को गर्मी दीजिए। ये वार्म अप क्रियाएं अगर बढ़िया हो जाएंगी हमारी, तो सूर्य नमस्कार भी बढ़िया से होगा और सारे आसन भी बढ़िया से होंगे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। चलिए जी, अब हम करते हैं यहाँ पे अर्धचंद्र आसन। बहुत बढ़िया आसन है। दोनों पांव को मिलाइए। दोनों हाथों को साइड से तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर और प्रणाम मुद्रा बना लें ऊपर। भुजाओं को खींचें, कोहनियां सीधी। पूरी क्रिया के दौरान मेरी हथेलियां मिली रहेंगी जी। सबसे ज्यादा इस बात का प्रयास करना है। गहरा लंबा श्वास भरें और भरे हुए श्वास में बगल से राइट साइड में झुकें। भरे हुए श्वास की क्रिया, कोहनियां सीधी। थोड़ा हो थोड़ा करें, ज्यादा नहीं करें, लेकिन सही करें।
सामान्य श्वास में रुकें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। पुनः एक बार मुस्कुराते हुए गहरा लंबा श्वास लें और भरे हुए श्वास में बगल से बाईं ओर झुकें। लगातार कोशिश, हथेलियां मिली हुई, कोहनियां सीधी। सामान्य श्वास में रुकें और श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में। एक बार पुनः लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएं। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखें। एक बार फिर से 5 उंगलियों को, और अब की बार कोहनियों को घुमाएंगे। गोल गोल घुमाइए। जब आगे आए कोहनियां आपस में टच करे, जब पीछे जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आए। क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। गर्दन लगातार सीधी। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार रिवर्स भी करेंगे, विपरीत साइड से करेंगे। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, चेयर का पोस्चर बनाएंगे। एक बार दोनों हथेलियों भुजाओं को कंधे की सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, 5 उंगली मिली हुई, पाँव में कंधों के समान चौड़ाई। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़कर रुकिए। यहाँ पर जितना संभव हो सके कमर गर्दन सीधी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। थोड़ा सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, दोनों हाथों को पेंडुलम की तरह घुमाएंगे। एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, पेंडुलम की तरह दोनों हाथ एक साथ। पूरी मस्ती के साथ, पूरे जोश के साथ आज हम गणतंत्र दिवस की इस सुबह की सुंदर वेला में सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं। करिए जी करिए। आप लोगों को एक जूम का लिंक भी भेजा गया है। उस पर आज हमारी वेस्ट एनक्लेव जिला से बच्चे भी जुड़ेंगे। वो 6 बजे से पौने 8 बजे तक क्लास रहेगी। जैसे हमारी ये क्लास ख़त्म हो आप उससे भी जुड़िए। जिनके पास लिंक ना हो, लिंक के लिए मेरे को व्हाट्सएप करिए। आएंगे वापिस, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। चलिए जी, सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए जी, एड़ी मिलाकर पंजों को खोल दीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। 5 उंगलियां मिली हुई। अधिक से अधिक थोड़ा प्रेशर बनाएं पीछे। करिए करिए करिए। ताड़ासन के सारे लाभ मिलते हैं। शरीर की सारी हड्डियां, सारी मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। एक बार गहरा लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे
और कोशिश करेंगे साथ साथ पेट को संकुचित करने का। कोशिश करेंगे कि हमारी उंगलियां आसन को टच करें। पेट के सभी अंगों पर बड़ा सुंदर प्रभाव आता है। मणिपुर चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। घुटने सबके सीधे रहें जी। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे और राइट पांव को अधिकाधिक पीछे ले चलेंगे। सभी प्रयास करेंगे। कोशिश करनी है पीछे पांव का घुटना मेरा आसन को टच ना करे जी। बहुत बढ़िया। पूरी हथेली आसन पर, गर्दन अधिकाधिक पीछे। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान हो। वेरी गुड बेटा। दूसरी टांग भी लेकर जाएं और कोशिश करें एड़ी आसन को टच करें। कोशिश करें पांव के अंगूठे आपस में स्पर्श करें। ठुड्डी कंठकूप में आ जाए। रुकेंगे सामान्य श्वास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। रुकिए रुकिए रुकिए। थायराइड ग्रंथियां हमारी स्वस्थ बनती हैं। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में आए। थोड़ा रुकें। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड। पंजे खड़े हुए हैं, एड़ी मिली हुई है। मां धरती का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ। खो जाइए इस सुंदर एहसास में। सभी तनाव दूर, केवल और केवल प्रसन्नता। अनाहत चक्कर प्रभाव में आता है। हृदय के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। रुकना है, रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। हथेलियों पर दबाव देंगे और आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे से जरा सी भी स्थिति में बिगड़ाव ना हो, बिल्कुल भी। कोशिश करनी है जी। देखिए पंजे लगातार खड़े हुए हैं। लगातार थाई का प्रेशर आसन की ओर है। कोहनियां बिल्कुल सीधी हो गई हैं। अधिक से अधिक गर्दन को पीछे की ओर किया गया है। रीढ़ की एक एक घोटी पर प्रभाव आता है। मूलाधार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। पेट की असंख्य मांसपेशियां इस वक्त खिंचाव में आ गई है, उनकी मसाज हो रही है। बहुत अच्छा बेटा। श्वास भरते हुए पीछे से, श्वास छोड़ते हुए पीछे से धड़ को उठाएं। इस क्रिया को जो करना होता है, श्वास को छोड़ते हुए जाइए। फिर से एक बार एड़ी आसन पर लगा दीजिए। पुनः एक बार ठुड्डी कंठकूप में लगा दीजिए। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर हो जाती है जी। लेकिन प्रतिदिन करेंगे तभी ये फायदे हमें मिल पाएंगे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। यहीं से लेकर आएंगे राइट लेग को आगे। पुनः एक बार दोनों हथेलियां एक लाइन में पंजे के साथ। पुनः एक बार गर्दन पीछे की ओर है। पुनः पीछे पांव का घुटना हवा में है। मुस्कुराते रहिए। नए साधक अवश्य देखें।
दूसरी टांग भी लेकर आइए, एड़ी मिली हुई, और दोनों हाथ कोशिश करें नीचे से नीचे। घुटना देखिए लगातार सीधा है, आप भी प्रयास कीजिए, हाथ लगाने की जल्दी ना हो, पहले हमारी स्थिति सही हो। वेरी गुड, करिए जी, सब प्रयास करिए। एक ही बार कर रहे हैं हम सूर्य नमस्कार आज, लेकिन कोशिश जरूर करें जी सब लोग, बढ़िया से बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे करिए, कमर को सीधा लेकर जाएं, भुजाओं को कंधे सहित पीछे की ओर बनाइए आर्क। अंगूठा लगातार उंगली के साथ स्पर्श करता हुआ, आंखें कोमलता से बंद। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। भगवान सूर्य का ध्यान करें। मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब दोनों पांवों में कंधों के समान फासला हो या कंधे से ज़्यादा हो, लेकिन ढीले, हथेलियां भी बिल्कुल ढीली। मन की आंखों से महसूस करें सुंदर प्रभाव को। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ। आइए एक बार ताड़ासन करेंगे। लेट करके दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऑपोजिट साइड में खींचें और रुके यहाँ पर सामान्य श्वास में, लेकिन खिंचाव को बनाकर रुकिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए लगातार पंजे आसन की ओर जा रहे हैं प्रियल के। आप भी कोशिश कीजिए, खींचिए भुजाओं को। ढीला छोड़ दीजिए। इसी अवस्था में यहीं पर हाथ रहें, थोड़ा विश्राम आ जाए। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। एक बार फिर से बिना श्वास भरे एक बार हाथों को, पाँव को खींचेंगे और बीच से मध्य भाग को हल्का सा जैसे अपने हिप्स को उठाएंगे, फिर आसन पर रखेंगे, फिर उठाएंगे, फिर रखेंगे। थोड़ा प्रयास करें जी, कोशिश कीजिए। पंजों को तानकर, भुजाओं को खींचकर। ये देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना करके दिखाई जा रही है। कोशिश करिए जी, थोड़ा सभी प्रयास कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पुनः वापस आएंगे। इसी अवस्था में हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अब इसी अवस्था में दोनों पांव आपके मिले हुए हैं, पंजे मिले हुए हैं, भुजाएं खिंची हुई है। अब एक बार हल्का सा अपने लेफ्ट साइड में करवट लेंगे, हल्का सा हिप्स उठेगा राइट साइड का, फिर लेफ्ट साइड से करवट, दूसरी साइड से करवट लेंगे। कोशिश करेंगे घुटने सीधे रहें, भुजाएं खिंची रहे।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करिए जी। देख ले अगर समझ में ना आए तो। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, और यहीं से राइट साइड की करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, एकदम रिलैक्स, पांव सीधे, सामान्य श्वास। कोण आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए, पंजों को तानकर पांचों उंगलियों को मिलाकर मध्य से धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल आराम से, जितनी सहजता, जितनी गति धीमी, उतना अधिक फायदा। ये देखिए, पंजे लगातार आसन से कितनी सहजता से टच हो रहे हैं। कोशिश करनी है जी आपने भी। रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। कंधे मजबूत, सर्वाइकल ठीक। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम से। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। आइए गोमुख आसन का अभ्यास कर लेते हैं। बहुत बढ़िया आसन है। दोनों पांव सामने, राइट पांव को लेफ्ट पांव के नीचे से लाकर एड़ी के ऊपर बैठ जाए। लेफ्ट पांव को बगल में ले लें, साइड में लिटा दें। लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से ले लें और राइट हैंड बगल से ले जाकर दोनों हाथ आपस में स्पर्श करें, क्लैंप करें। सहज भाव से रुक जाएं। गर्दन कमर लगातार सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पुराने से पुरानी कब्ज ठीक होती है। पूरा शरीर हमारा बढ़िया से शेप में आ जाता है। हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी है स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दीजिए, थोड़ा विश्राम ले लीजिए और क्रिया को करेंगे पूरे मन से दूसरी ओर से। बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को खड़ा करके बैठिए, दाईं टांग को ऊपर से लाकर बगल में लिटा लीजिए। दाईं भुजा कंधे के ऊपर से, बाईं भुजा बगल से। पुनः एक बार पूर्ण स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद। आज हमारा एक दूसरा प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जूम के ऊपर भी हो रहा है, शुरू हो चुका है अभी। 7:45 बजे तक रहेगा, जिसमें सभी बच्चे जो हमारे को यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं, उसके अलावा भी बहुत बढ़िया उनकी सबकी एंगेजमेंट रहेगी, परफॉर्मेंस रहेगी। जो लिंक आपको शेयर किया जाता है, उसी में उसका लिंक भी दिया गया है जूम का। उसको बसंत उत्सव के रूप में मना रहे हैं जी आज हम। तो जरूर जुड़ें। जैसे हमारी ये क्लास खत्म हो, बच्चों का हौसला बढ़ाएं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, तनिक विश्राम लें। दोनों हाथों को रखें राइट साइड में, दोनों पाँव लेफ्ट साइड में मोड़कर आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन, आगे से घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, गर्दन कमर सीधी, मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुझे पूरा विश्वास आप प्रतिदिन वज्रासन में बैठ रहे हैं।
बच्चों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं। लंबी सैर के सारे लाभ आपको वज्रासन में बैठने से मिल जाते हैं। पाचन अंग हमारे स्वस्थ होते हैं, पाचन क्रिया बढ़िया बनती है। याद करें अपने उन वीर सपूतों को जिनके बलिदान से हमें स्वतंत्रता मिली, हमें डेमोक्रेसी मिली। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हमें प्राउड होना चाहिए। आइए सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें। क्षमता से ज़्यादा ना करें। पीछे से अपने दोनों पांव को खोल लीजिए। धीरे से अपनी कोहनियों का सहारा लीजिए और धीरे धीरे लेट जाइए। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रख लें, घुटने आपस में मिला लें और बड़ी सहजता के साथ देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर स्थिति प्रियल की। जुड़ जाइए। जिनका ये आसन आसानी से होता है, वाकई उनकी साधना बहुत बढ़िया है। बहुत ही लाभकारी और युवा साथियों के लिए तो बहुत ही उत्तम है ये पर्टिकुलर आसन, सुप्त वज्रासन। अपनी व्यक्तिगत साधना में ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें लगाएं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे बड़े आराम से, जैसे हम गए थे, कोहनियों का सहारा लेते हुए बड़े आराम आराम से वापस आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे और पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए मंडूक आसन करेंगे। इसका विपरीत आसन भी हो जाएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अपने नाभि के दाएं बाएं रखें, गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकें। गर्दन अधिकाधिक पीछे, ठुड्डी को जितना संभव हो सके नीचे की ओर लेकर आएं। जैसे ही हमारी मुट्ठी अंदर की ओर जाती है, धंसती है, तो मेरे पूरे पेड़ों के अंग सक्रिय हो जाते हैं। खास लाभ मिलता है पैनक्रियाज को, लीवर को, जिससे मधुमेह का रोग, शुगर की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। रुकिए जी, रुकिए। बहुत बढ़िया। प्रयास ये हो कि हमारे हिप्स जो हैं वो लगातार एड़ियों के साथ स्पर्श करें, निकट से निकट रहें। थोड़ा ज़्यादा देर रुकना होता है इस आसन में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से मुस्कुराते हुए आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर का। दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई।
एड़ी आपकी दाएं घुटने के साथ स्पर्श करे, दायां पंजा लेटा हुआ, पूरे शरीर में शिथिलता। हाई बीपी में लाभकारी है ये क्रिया। सामान्य श्वास में रुकें। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं, डाउनवर्ड डॉग के पोस्चर में आ जाएं। मार्जरी आसन करेंगे जी हम, जिसमें कैट का पोस्चर बनेगा, कैमल का पोस्चर बनेगा। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बहुत बढ़िया आसन है जी, बहुत ही प्यारा आसन है। चलिए जी, सबसे पहले हम बनाएंगे कैट का पोस्चर। तो अपनी गर्दन को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं और कमर को नीचे की ओर झुकाएं। आने दीजिए प्रभाव को। महसूस हो आपको कमर पे, प्रयास करना है आपने। कलाई से कंधे तक देखिए, बिल्कुल भुजा सीधी है। अब धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को कंठकुंभ में लेकर जाएंगे और कैमल का पोस्चर बनेगा। कमर का बीच का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा आपका। कोशिश करनी है जी। पुनः एक बार धीरे धीरे रिवर्स करेंगे। कैट का पोस्चर बनेगा। गर्दन अधिकाधिक पीछे, कमर को नीचे की ओर आपने करना है जी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार कैमल का पोस्चर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में रुकें, हल्का सा सामान्य हो जाएं। सामान्य श्वास। अब अपने दाएं पांव को उठा दें, सीधा कर दें और लेफ्ट हैंड को उठा दें। पंजा तना हुआ, बैलेंस बनाइए अपने एक पांव पर और एक हथेली पर। कलाई सीधी, भुजा कान के साथ। कोशिश करें जी, बहुत बढ़िया। पंजा तान के रखना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। लेफ्ट पांव को उठाइए, राइट हैंड को उठाइए। जो हाथ को उठाने में असमर्थ हो, केवल पांव को उठाएं। जबरदस्ती किसी क्रिया में ना करें। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब साधक। धीरे धीरे आएंगे वापिस। शिथिल आसन बाईं ओर का, लेफ्ट साइड में शिथिल आसन में लेट जाइए। बाईं भुजा, बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा, दाईं टांग मुड़ी हुई। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं और दाहिनी ओर की करवट लें, राइट साइड की, और पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आकर अपने आप को सामान्य करें। मुस्कुराते रहें। हस्तपादोत्तान आसन करेंगे एक बार। एक ही आवर्ती करेंगे। सभी मन बनाएंगे। पंजों को तानकर दोनों हथेलियां पृथ्वी की ओर और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव, पूरे शरीर को नौका की भांति बना दें और रुक जाएं। यहाँ पर सहज भाव से रुक जाएं। सामान्य श्वास में रुक जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। पेट के ऊपर बहुत बढ़िया असर आता है। नाभि अपने स्थान पर रहती है। बड़ी जल्दी मोटापा कम होने लगता है।
धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आइए आज का आखिरी आसन करेंगे, मरकट आसन करेंगे। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों एड़ियों को शरीर के निकट लगा लीजिए, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए 180 डिग्री पर, और श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें अपनी दाहिनी ओर। संग संग गर्दन जाए लेफ्ट साइड बाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, भुजाएं लगातार खिंची हुई। बंद आंखों में सुंदर बनी हुई स्थिति के साथ जुड़िए। बहुत बढ़िया। प्रियल बेटी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है एफिशिएंसी क्लास में। बहुत बढ़िया से देखिए, इतनी सुंदर साधना हमारे साथ लगभग हर वीक जुड़ती है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक सिमिट्री में आएंगे। पुनः अपने पाँव की स्थिति ठीक कर लें एक बार, और पुनः मन मनाएं। श्वास भरते हुए दोनों घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, संग संग गर्दन आएगी राइट साइड में। भुजाओं को खींचने की विशेष आपने ध्यान रखनी है, कोशिश करनी है। एड़ी के ऊपर एड़ी हो, पाँव के अंगूठे के ऊपर, राइट पाँव के अंगूठे के ऊपर लेफ्ट पाँव का अंगूठा। चेहरे पर लगातार मंद मंद मुस्कान। बहुत सुंदर स्थिति। कमर दर्द के लिए तो बहुत ही रामबाण है ये। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को सीधा कर दीजिए। शवासन, दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दीजिए, और मुस्कुराते हुए पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। देखिए अपने शरीर को, और ऐसा मन में भाव लेकर आइए कि मेरे शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। जो छोटी छोटी मोटी कोई बीमारियां थी, योग में जुड़ने से सारी की सारी खत्म हो गई हैं। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना, इस योग मार्ग पर हम जीवन पर्यंत चलते रहें, पूरा परिवार हमारा इस मार्ग पर चलता रहे, हम सब चलते रहें। अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को दिल से आभार दें, जिनके सुंदर संस्कारों की वजह से आज हम योग से जुड़ पाए हैं। संकल्प करें, प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। चेतन अवस्था में आएंगे, मुस्कुराते हुए दोनों पांव मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें,
और उठ करके बैठ जाए। पद्मासन हो, वज्रासन हो, सुखासन हो, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें सभी की कोमलता से बंद। आज बहुत ही बड़ा हमारा राष्ट्रीय पर्व है, बड़ा गर्व है हम कि भारतीय हैं। तो आइए इस सुंदर पर्व पर एक मस्ती भरी हंसी हो जाए, पूरे परिवार के साथ हो जाए। मस्ती से हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। सभी अब आंखें बंद कर लें। सुंदर हमने आसनों का अभ्यास करके अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया। आइए अब हम अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करें, सुंदर प्राण शक्ति को सर्जित करें। कोशिश करें सभी आंखें बंद करके कर पाएं, रीढ़ गर्दन सीधी रख के कर पाएं। और आज छुट्टी का दिन है। जैसे हमारी क्लास खत्म हो, आप हमारी दूसरी क्लास के साथ जरूर जुड़ें। जूम का लिंक आपको भेज दिया गया है, जिनको व्हाट्सएप मिलता है मेरा, और जिनको नहीं मिल रहा तो वो मेरे को ज़रूर फ़ोन कर लें, व्हाट्सएप कर दें। मेरा नंबर भी आप नोट कर लें, 9810315945। आइए सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शुरुआत करते हैं आज हम अग्नि सार क्रिया से। पेट के लिए बहुत बढ़िया है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए और आनंद पूर्वक धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। एक बार पुनः श्वास को बाहर छोड़िए और अब की बार श्वास को बाहर रोक लीजिए। और इसी अवस्था में मूलबंध लगाकर अपनी नाभि को अंदर बाहर सिकोड़िए, फिर खोलिए, फिर सिकोड़िए। इस प्रकार जितनी देर आपका श्वास बाहर रुक सके क्रिया को करें। जब ना रुका जाए मूलबंध भी खोलिए, आनंद पूर्वक श्वास भरिए, सामान्य होकर अगली आवृत्ति को शुरू कीजिए, करते जाइए। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए आपको, और समझ में आने के बाद अवश्य आंखें बंद करके करना चाहिए। बाहर रुके हुए श्वास की क्रिया, मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया। अपनी नाभि को अंदर की ओर सिकोड़कर रीढ़ की ओर लेकर जाना, फिर आगे, फिर अंदर, फिर आगे। इस प्रकार से जितनी देर हम श्वास को रोक पाएं बाहर, उतनी देर ये क्रिया लगातार करनी। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, केवल और केवल आनंद की अनुभूति।
आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत भाव से बैठ जाएं। कुछ पल आए हुए प्रभाव के साथ जुड़िए। आंखें बंद करके जुड़िए। सभी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान बहुत बढ़िया लग रही है। इसी प्रकार आप पूरा दिन मुस्कुराते रहें। आइए भस्त्रिका प्राणायाम चौथा चरण करेंगे, अंतिम चरण करेंगे। पुनः हाथ हमारे घुटने पर रहेंगे। इसमें दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना होता है, दोनों से ही छोड़ना होता है। मूल बंद लगाकर करने वाली क्रिया है, लेकिन क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। चेहरे की आकृति बिल्कुल भी ना बिगड़ने दें। चलिए जी, मनमनाएंगे और दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करें जी। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। तीनों बंद लगाकर रुक जाइए। जब लगे नहीं रुका जा रहा, आनंद पूर्वक श्वास को बाहर छोड़िए और अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल बाह्य कुंभक में रुकें। पुनः मूल बंद लगाएं। मूल बंद खोलते हुए शांत शांत अवस्था, सुंदर अनुभूति। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह का ये 1 घंटा अगर हम दिल से प्रतिदिन अगर हम देते हैं, जुड़ते हैं उस ईश्वर से, उस शक्ति से, पूरे 23 घंटे हमारे इतने बढ़िया रहते हैं। जो छोटी छोटी बातें हमें पहले परेशान करती थी, अब हम उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपने आप में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। ये है योग की शक्ति। परिवार में हो, व्यवसाय में हो, हर जगह माहौल बढ़िया रहता है। आइए एक और सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करें। बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम। जिस भी फायदे को हम सोच के योग से जुड़ते हैं, वो फायदा इस प्राणायाम से मिलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, होठों पर मंद मंद मुस्कान। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। मुस्कुराते हुए अनामिका हटाकर बाईं ओर से श्वास लें। बिना आवाज किए श्वास लें, गति धीमी हो। नासिका को बंद करके अंगूठे को हटाकर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें।
अब की बार राइट साइड से श्वास को भरें। पुनः गति धीमी, कोई आवाज नहीं। नासिका बंद करके अनामिका हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। सुंदर एक आवृत्ति हमारी पूर्ण हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराएं। पूरा ध्यान हमारा श्वासों पर हो। श्वासों के साथ जोड़कर अगर आप इस प्राणायाम को करेंगे, बड़ी सुंदर अनुभूतियां होंगी, बड़ा आनंद आएगा। पूरे शरीर में प्राण शक्ति को आप महसूस कर पाएंगे। हर श्वास में उस ईश्वर को देखिए। ये श्वास ही तो मुझे ईश्वर से जोड़ता है। ये श्वास ही तो जीवन है। कितना सुंदर पर्व है आज। लाखों हमारे भारत माँ के सपूतों ने अपने जीवन को न्यौछावर किया। उन्हीं की बदौलत आज हम देखिए बड़े चैन से सांस ले पा रहे हैं। उनकी दी हुई इस कुर्बानी को हम कभी ना भुलाएं और हम भी देश को सुदृढ़ बनाने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग दें। करते जाएं सुंदर प्राणायाम को। वो सहयोग हम कई तरह से दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमने बॉर्डर पे जाके दुश्मन से ही लड़ाई करनी है तभी हम उसमें जुड़ पाएंगे। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं हम, सोचिए। कुछ नेचर को प्रोटेक्ट करें हम। पावर को बचाएं, सफाई रखें। ये जितनी भी छोटे छोटे जो कार्य हैं, इन सब के द्वारा हम अपने देश की डेवलपमेंट के लिए सहयोग दे सकते हैं, प्रतिदिन दे सकते हैं। अपने कर्तव्यों को अपने परिवार को देखते हुए कर सकते हैं। करते जाएं। बाईं ओर से श्वास को भरना, दाईं ओर से श्वास को छोड़ना, फिर दाईं ओर से भरना, बाईं ओर से छोड़ना। हम अपनी नेचुरल क्रिया को कर रहे हैं, बस उसको अल्टरनेट कर रहे हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बीपी का रोग खत्म हो जाता है। सर दर्द हो, माइग्रेन हो, तनाव हो, शुगर हो, सब हमारे रोग ठीक हो जाते हैं।
मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आइए आवर्ती को पूर्ण करें। आंखें बंद हैं, बंद ही रखें। सुंदर अनुभूति महसूस करें अपनी सुंदर मन स्थिति को। देखिए सुंदर आनंद को, प्रफुल्लित होते हुए शरीर को। बहुत सुंदर हमने प्राणायाम का अभ्यास किया। आइए कुछ पल हम उस प्रभु से जुड़े, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़े। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। हाथों की स्थिति भी अपनी सुविधा के हिसाब से हो, लेकिन कमर गर्दन सबकी सीधी हो। आंखें सभी की कोमलता से बंद हो। पूरे भाव के साथ, पूरे मन से, पूरी तड़प से उस प्रभु को पुकारेंगे। एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पुकारेंगे। शांत शांत भाव से बैठ प्रभु के ध्यान में खोए रहें। देश के ऊपर बलिदान करने वाले उन सपूतों को याद करें, उनको धन्यवाद करें।
और सभी संकल्प करें जो ये आज़ादी इतनी कुर्बानियों से हमें मिली है, हम उसको सहेज कर रखेंगे। जो भी हमारा काम होगा वो देश के निर्माण के लिए हो, देश की भलाई के लिए हो। आज प्रियल की भी परफॉर्मेंस है हमारी दूसरी क्लास में, आप उस क्लास में ज़रूर जुड़िए। अभी जैसे ही हमारी क्लास को हम विराम देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। सभी हमारे युवा साथी उस क्लास में परफॉर्मेंस देंगे। 7:45 तक हमारी वो क्लास चलेगी, ज़रूर आप लोग जुड़ें। अभी समय भी हो गया है हमारा, तो आइए आज की कक्षा को विराम देंगे। उस प्रभु का धन्यवाद करें, सभी संकल्प लें, प्रतिदिन जुड़े रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। स्वस्थ रखकर अपने आप को हम देश के निर्माण में सहयोग देंगे, एक अच्छा स्वस्थ हिंदुस्तान बनाएंगे। आइए सुंदर शांति पाठ के द्वारा कक्षा को विराम दें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करें, विशेष ऊर्जा उत्पन्न करें और उत्पन्न हुई इस विशेष ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करें। कोमलता से नेत्रों को खोलें। प्रियल बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार पूरे परिवार के साथ जुड़ी रहे। माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी जुड़े हुए साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ समय से जुड़े और अभी हमारी जूम लिंक से जुड़े। और आज गणतंत्र दिवस है। एक गणतंत्र दिवस के लिए छोटी सी चॉकलेट को और आपको गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोग प्रतिदिन